नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू IATS स्किल्स। और आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर ट्वेल्थ किन बच्चों को रेगुलर मोड पे पढ़ाई करनी चाहिए और किन बच्चों को डिस्टेंस मोड में या ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करनी चाहिए उस बारे में। क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि उन्हें रेगुलर में जाना चाहिए कि डिस्टेंस। तो रेगुलर उन बच्चों को जाना चाहिए जो बच्चे आराम से क्या कहते हैं क्लास अटेंड कर सकते हैं, उनके पास समय है और उन्हें किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं करनी है, कोई जॉब नहीं करनी है। वो लोग आराम से रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जिनका पूरा फोकस पढ़ाई पे ही रहना है। और डिस्टेंस पे उनको पढ़ाई करनी चाहिए जो आफ्टर ट्वेल्थ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, उनका पूरा फोकस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पे है। SSC या और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में जॉब की तैयारी कर सकते हैं। या फिर वो आफ्टर ट्वेल्थ अपना घर की प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ समस्याओं की वजह से कुछ जॉब करना चाहते हैं, तो वो लोग डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड पे जा सकते हैं। अब डिफरेंसेस क्या है कि आफ्टर ट्वेल्थ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को कि रेगुलर मोड पे हमें करना चाहिए, डिस्टेंस मोड में करना चाहिए, ऑनलाइन मोड पे करनी चाहिए तैयारी। तो रेगुलर मोड में क्या होता है, सबसे पहले रेगुलर मोड में स्टूडेंट को क्लास अटेंड करनी पड़ती है डेली की डेली ऑन कैंपस या कॉलेज में, जहाँ पे भी आप जाते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, टीचर्स का आपको क्लास में अटेंड करना होता है। तीसरी चीज़ होती है फिक्स्ड शेड्यूल होता है, क्लास का एक टाइमिंग होती है, उस क्लास में आपको वहाँ पहुँचाना होता है लिमिटेड समय पे और उस टाइम पे क्लास अटेंड करनी होती है। साथ ही सारी चीज़ें असाइनमेंट आपको कॉलेज में जमा करना होता है, प्रेजेंटेशन आपके स्कूल में होती है, असाइनमेंट्स आपके स्कूल में होते हैं, एग्ज़ाम आपके स्कूल्स में होते हैं, प्रेशर होता है क्लास में। साथ ही साथ आपको कैंपस में, क्योंकि लाइब्रेरी फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ कॉलेज वाले दिखाते हैं ऑन कैंपस, जिसकी वजह से उसकी फ़ीस भी काफ़ी हायर होती है। किसी जगह डिस्टेंस मोड या ऑनलाइन मोड पे अगर आप जाते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। पहली बात तो इसकी जो लर्निंग होती है वो आपकी रिमोटली होती है, आप घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यूनिवर्सिटीज़ के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको फिजिकल इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ऑनलाइन आजकल LMS सारी यूनिवर्सिटियाँ प्रोवाइड कर रही हैं। साथ ही साथ सेल्फ डायरेक्टेड आपको खुद लर्निंग करनी होती है लेक्चर की, जब भी आपको टाइम मिले। तो क्योंकि आप अगर जॉब कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई एक फिक्स टाइमिंग नहीं होगी, तो आपको जब टाइम मिले आप उसके हिसाब से अपने वीडियोस के हिसाब से लर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके असाइनमेंट्स और एग्जाम्स जो कुछ होते हैं वो ऑनलाइन मोड पे होते हैं, वो ऑनलाइन मोड पे आप दे सकते हैं, कोई भी प्रेशर आपके पास नहीं होता है। तीसरी चीज़, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो रही है, ऑनलाइन लाइब्रेरी मिल रही है, ऑनलाइन स्टडी मिल रहा है, इसलिए इसकी फ़ीस रेगुलर कोर्स की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। अब लोगों के बाद में बात आती है, क्या किसी प्रकार की हमारी डिग्री में वैलिडिटीज़ में कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, आपको किसी प्रकार के डिग्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, इसमें सारे कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ के बाद BA, BCom, BBA, BCA, BSc कर सकते हैं या BLIP कर सकते हैं। और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और सेम प्रॉब्लम आपको मास्टर्स में आ रही है, तो आप MA, MCom, MBA, MCA और ऑल डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। और इसी तरह की ज़रूरी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। IATS स्किल्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।